ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोवे सौवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद्रिकुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं तद्विद्यादर्पणयति। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसी। आज श्री रत्नकरण सावकाचार आचार्य समुद्भद्र देव द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार भावना अधिकार हमने प्रारंभ किया है पढ़ने का। उसके पहले 5 अधिकार पूरे हुए। भावना अधिकार में 5 अणुव्रत की भावना भाते हैं। किस किस प्रकार की कि भाई अहिंसा अणुव्रत की भावना में किस प्रकार भाव। देखो पढ़ते हैं थोड़ा आगे से। 5 अणुव्रत में अहिंसा अणुव्रत की भावना किस तरह, मैं मनोगुप्ति में रहूं, वचन गुप्ति में रहूं, ईर्ष्या समिति में रहूं, आदान निक्षेपण समिति में रहूं और आलोकित पान भोजन करूं। इस प्रकार अहिंसा अणुव्रत की भावना भाते हैं। मनोगुप्ति में क्या कि मैं मन में किसी भी प्रकार का कोई खेद न करूं, किसके ऊपर राग नहीं, किसी के ऊपर द्वेष नहीं, मन में एकदम नॉर्मल भाव एंड सहज भाव ऐसा मैं रखूं। मतलब ये अच्छा है तो मेरे साथ रहे, ये बुरा है तो चला जाए, ये मनोगुप्ति। वचन गुप्ति, किसी को कलह ना हो जाए, किसी को क्लेश ना हो जाए, इस प्रकार की वचन गुप्ति, इस प्रकार की वचन गुप्ति भी न करूं। ईर्ष्या समिति, मैं यदि चलूं तो अच्छी तरह से देख देख कर चलूं, कीचड़ में न चलूं, घास के ऊपर न चलूं, जीवों के ऊपर न चलूं, काम के बिगड़ न चलूं। ये काम रहा तो ही चलूं मैं, विदाउट कोई भी काम नहीं रहा तो मैं न चलूं। इस प्रकार की चलने से भी जीवों की हिंसा होती है। मुनिराज की ईर्ष्या समिति अलग है और अपनी ईर्ष्या समिति अलग है। मुनिराज तो तीन काम के लिए ही चलते हैं, आहार, निहार और विहार। इसके अलावा मुनिराज का कोई घमंड रहता ही नहीं है। फिर आदान निक्षेपण समिति, मानो कि कोई भी चीज लेना है, कोई भी चीज देना है, यदि भोजन के लिए बैठूं तो भी गरम गरम थाली में नीचे न रखूं। इस प्रकार आदान निक्षेपण, वो अहिंसा अणुव्रत की ऐसी भावना भाता हूं मैं। आलोकित पान भोजन भी मैं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा रखकर रात्रि भोजन आदि से त्याग पूर्वक मैं मेरा जीवन जीवूं। क्योंकि रात्रि भोजन में बहुत ही हिंसा होती है, तो रात्रि भोजन की त्याग। इस प्रकार अहिंसा अणुव्रत की भावना श्रावक भाता है। फिर आगे सत्याणुव्रत में क्रोध रूपी न वचन करूं, त्याग रूपी वचन न करूं, लोभ रूपी वचन न करूं, विरुत्व यानी कि भय, किसी को भय हो जाए इस प्रकार का वचन न करूं, और हास्य, हंस के न बोलूं, हंसने से पूरी बात निकल जाती है। तो इस प्रकार सत्याणुव्रत की भावना यह श्रावक भाता है। फिर आगे अचौर्य अणुव्रत की भी कल बात की थी हमने। अचौर्य अणुव्रत में क्या है, देखो, शून्यागार, मतलब कोई एकदम एकांत जगह है तो एकांत जगह पे मैं अकेला ना जाऊं। गुरुदेव अकेले बैठे हो तो कोई स्त्री की या कोई स्त्री की हिम्मत नहीं है कि वो उनके रूम में जा सके।
शून्यागार, ऐसा शून्यागार में मैं न रहूं, बरोबर है। फिर विमो विमो विमोचितावास, परोपकार परोधाकरण, वैक्ष शुद्धि और सधर्म संविदा विसंवाद, सधर्म विसंवाद, यानी कि साधर्मियों के प्रति संवाद पैदा ना करो, यानी कि तूने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तूने वैसा किया, वैसा किया, ऐसा आंतरिक कलह ना पैदा करो। एक्चुअली साधर्मियों में आंतरिक कलह नहीं होना चाहिए। मतभेद, मन भेद भी नहीं होना चाहिए, और मैं तो बोलता हूं मतभेद भी नहीं होना चाहिए। सब लोग एक इकट्ठा होके ऐसा रहना चाहिए कि ऐसा मजबूताई होनी चाहिए। अपने दिगंबरों हैं तो पूरे एक साथ में रहनी चाहिए। ये तूने ये कह दिया, तूने ये कह दिया, ये 20पंथी है, ये 13पंथी, ये कांजी स्वामी है, ये है, ये फलाना है, ऐसा ऐसा कर करके कांजी स्वामी में भी ये जयपुर वाला है, ये सोनगढ़ वाला है, ये इतने पंथ हो जाते हैं। ऐसे पंथ करके स्वधर्म विसंवाद होता है, एक दूसरे की काटते हैं। कोई किसी के सामने वो देखो, एक मैं एक उदाहरण, अकबर बादशाह हो गए ना, अकबर बादशाह का उदाहरण है। अकबर बादशाह युद्ध करने के लिए आया यहाँ पे, तो वो राजा के यहाँ पे तो युद्ध करने पर युद्ध बाद में रात को सब लोग अपने अपने वो चले गए, अपने अपने झुपड़े में चले गए। तो अपने अपने झुपड़े में चले गए तो सबके झुपड़े में से धुआं निकलने लगा। क्या बोला? सबके झुपड़े में से धुआं निकलने लगा। तो राजा को चिंता हुई, राजा ऐसा वो अकबर बादशाह को चिंता हुई, और अकबर बादशाह बोलता है कि देखो देखो अपने दुश्मनों के सब में से धुएं निकल रहे हैं, सबके घर जल रहे हैं। तो अकबर बादशाह ने वो सिपाहियों ने तपास की, तो सिपाहियों ने तपास करके बताया कि सब लोग अपने अपने घर में अलग अलग रसोई बनाकर खाना खाते हैं। तो अकबर बादशाह ने क्या बोला मालूम है? कि देखो ये लोग खाना एक साथ में नहीं खा सकते हैं, तो अपने साथ युद्ध क्या जीतेंगे। मतलब कहने का भावार्थ, मतलब तुम एक रोटी का व्यवहार नहीं है तो कैसा होएगा तुम्हारा जीवन। वो बात अलग है, मतलब उनका जानना देखने की बात अलग है, उनका कहने की बात अलग है। लेकिन कहने का भावार्थ, हमारे जो दिगंबर है, तो दिगंबरों के अंदर भी संवाद पैदा करके हम कितना गड़बड़ काम करते हैं। बहुत ही समझपूर्वक हमें धर्म, देखो क्या कहा ना, अचौरी अणुव्रत में धर्म सधर्म विसंवाद, जो सधर्म विसंवाद में क्या कहा कि साधर्मी पुरुष में विसंवाद नहीं करना। साधर्मी पुरुष में हम लोग, मान लो कि एक घर में है, हम लोग घर में रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, और 5 लोग का मंतव्य अलग अलग है, तो गड़बड़ होएगा कि नहीं होएगा? सबके गड़बड़ होएगा। तो ऐसे ही मानो कि दिगंबर, हम एक दिगंबर है, और ये दिगंबर की ये इसकी बात ऐसी करेगा, इसकी बात ऐसी करेगा। अरे भाई, तुम तुम्हारा स्वाध्याय करो ना, तुम तुम्हारा काम करो ना। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये सब बातें क्यों करते हो? ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। मतलब अपने धर्म को लांछन कम लगेगा। इतना हम ये एक दूसरे के खींचेंगे तो एक दूसरे की पोल खुल जाएगी और गड़बड़ होएगी। ऐसा देखो, साधर्मी पुरुष में विसंवाद नहीं करना, यहां तक हमने कल पढ़ा था। अभी आगे की बात हम पढ़ते हैं यहाँ पर। ब्रह्मचर्य अनुव्रत की 5 भावना। क्या कहा? ब्रह्मचर्य अनुव्रत की बात। ब्रह्मचर्य में स्त्री कथा, ये सब बात आएगी। और क्या, देखो ब्रह्मचर्य अनुव्रत की 5 भावना। ब्रह्मचर्य अनुव्रत की 5 भावना में कहते हैं कि स्त्री राग, मतलब स्त्री कथा का श्रवण, स्त्रियों के मनोहर अंग को देखने का त्याग, पूर्व काल में भोगों के स्मरण करने का त्याग, पुष्ट रस का भोजन व इंद्रियों में दर्प उपजाने वाले भोजन का त्याग, तथा अपने शरीर के संवारने संस्कार करने का त्याग,
ये 5 ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं हैं। किस किस प्रकार के? तो ब्रह्मचर्य का हमने क्या 18,000 प्रकार के ब्रह्मचर्य होते हैं। कितने? 18,000 प्रकार के। 9 बाढ़ तो मिनिमम है। 9 बाड़ी 9 रात, है ना, ब्रह्मचर्य में आता है ना। हाँ? तो ये 9 बाढ़ तो है ही, लेकिन ऐसे टोटल ब्रह्मचर्य 18,000 प्रकार का ब्रह्मचर्य होता है। तो यहाँ पे क्या कहा? देखो, स्त्री कथा, स्त्रियों के बारे में बात करना, यानी कि स्त्री है वो पुरुष के बारे में बात करेगी और पुरुष है वो स्त्री के बारे में बात करेंगे। तो स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, यानी कि स्त्रियों के बारे में, स्त्री है वो पुरुष के बारे में बात ना करे और पुरुष है वो स्त्रियों के बारे में बात ना करे। इस तरह का एक प्रकार का ब्रह्मचर्य भावना है। स्त्रियों के मनोहर अंग देखने का त्याग, बरोबर है। पूर्व काल में भोगे भोगों का स्मरण करने का त्याग, पूर्व काल में मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसे किया था, वो समय सार में है, उसकी गाथा ये है। पुष्ट रस, पुष्ट रस यानी कि शरीर में ताकत आए, इंद्रियों में ताकत आए, ऐसा भोजन का त्याग, तथा अपने शरीर के संभालने, शरीर को संभालने का, ऐसा करने का, वो तो स्त्री तो करती है, लेकिन ऐसा बार बार संभालने का, वो संस्कार करने का त्याग, ये 5 ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं हैं। ये जो भावनाएं करेगा तो उसका ब्रह्मचर्य व्रत पाल सकता है, ऐसी बात करते हैं। देखो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं, देखो, दूसरों की स्त्रियों की राग उत्पन्न, दूसरों की स्त्रियों की राग उत्पन्न करने वाली कथा वार्ता के श्रवण का त्याग करने की भावना करनी चाहिए, बरोबर है। अपनी स्त्री तो अपने बात होएगी, लेकिन दूसरों की स्त्रियों की बात करके अपने को उसमें राग पैदा करने का वैसा करना नहीं चाहिए। फिर दूसरों की स्त्रियों के मनोहर अंग, सौंदर्य को राग भाव से देखने का त्याग करना चाहिए। दूसरों की स्त्रियों के मनोहर अंग को सौंदर्य राग भाव से देखने का त्याग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट, अणुव्रत ग्रहण करने के पहले अवस्था में भोगे हुए भोगों को याद नहीं करना। पूर्व में मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, वैसा नहीं करना। फिर एक तीसरा हुआ। चौथा, हष्ट पृष्ठ कामोदिक भोजन का त्याग करना चाहिए। अपने शरीर को अंजन, मंजन, इत्र, अत्तर, तेल, फुलेल आदि काम विकार उत्पन्न करने वाले वस्त्र, आभरण आदि का त्याग करने की भावना करनी चाहिए। देखो, मतलब एक अश्विन भाई ने एक बात बताई थी कि जो ये हम कपड़े पहनते हैं ना, तो शरीर के विकार को ढकने के लिए पहनते हैं, लेकिन हम तो इस तरह के कपड़े पहनते हैं कि शरीर के विकार और ज्यादा दिखे। इस प्रकार के हमें इस ऐसे कपड़े पहनने चाहिए कि जिससे शरीर का विकार न दिखे, कम दिखे, न दिखे ऐसा। अपने शरीर को अंजन, मंजन, इत्र, तेल, फुलेल आदि काम विकार उत्पन्न करने वाले वस्त्र, आभरण आदि का त्याग करने की भावना वह स्व शरीर संस्कार त्याग भावना है। और ये जीव जो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहता है, ऐसे ये 5 भावों की भावना निरंतर करता है। देखो, इस प्रकार ब्रह्मचर्य अणुव्रत के धारी गृहस्थ को ये 5 भावनाएं भावना योग्य है। इस प्रकार 4 प्रकार की भावना पूरी हुई। अभी पांचवा अणुव्रत कौन सा है? परिग्रह परिमाण अणुव्रत की भावना। परिग्रह मूर्छा वही परिग्रह है। तो क्या कहा, देखो, अब परिग्रह परिमाण अणुव्रत की 5 भावनाएं कहते हैं। 1, परिग्रह परिमाण अणुव्रत धारण करने वाला गृहस्थ बहुत पाप बंध के कारण अन्याय रूप अभक्ष्य पदार्थों का तो आजीवन त्याग करता है। अभक्ष्य पदार्थों का कभी सेवन करता नहीं है, वो परिग्रह परिमाण व्रत में आ जाता है। अंतराय कर्म के क्षयोक्षम प्रमाण प्राप्त 5 इंद्रियों के विषयों में संतोष धारण करके
मनोज्ञ विषयों में अति राग नहीं करता। किसमें नहीं करता? अपने मनोज्ञ विषयों में अति राग नहीं करता। फिर तीसरा पॉइंट, उक्त मनोज्ञ विषयों में अति आसक्त नहीं होता, आसक्ति नहीं पैदा करता, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसा इस प्रकार के। फिर अमनोज्ञ असुहावने प्राप्त विषयों में द्वेष नहीं करता, कुछ मिला नहीं तो ये चलो, ये वो है ना शियाड़ था, वो शियाड़ क्या रहता है, वो द्राक्ष बहुत ऊंची थी तो वो छलांग मारता था, लेकिन द्राक्ष मिलती नहीं थी तो क्या बोलता था कि द्राक्ष खट्टी है, मुझे द्राक्ष नहीं खाना है। तो कुछ मिले तो उसमें बहुत मनोज्ञ नहीं होना हो जाना, और न मिले तो अमनोज्ञ न हो जाना, मतलब खेद नहीं करे, ये अच्छा नहीं है, चलो इसके लिए मैंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है भाई। तेरी योग्यता नहीं थी, तेरे पास वो चीज आनी नहीं थी, इसके लिए नहीं आई। बाकी तेरी योग्यता होती तो कहां से भी आ जाती थी। लक्ष्मण जी थे तो वो तलवार वो सुपर्णा के भाई लड़के को नहीं पैदा मिलनी थी, और किसको मिलनी थी? लक्ष्मण को मिलनी थी। लक्ष्मण वो तलवार का धारक था, तो लक्ष्मण ने तो ऐसे ही तलवार उसको मिल गई, और वो तलवार से उसका सर भी छेद हो गया। कहने का मतलब मिले तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, तुम उसके लिए द्वेष भी मत करो और राग भी मत करो। वो अपरिग्रह की भावना है, परिग्रह परिमाण की भावना है। पांचवा पॉइंट, अन्य जीवों के सुंदर विषय भोग देखकर उनके भोगने चाहने की लालसा नहीं करना। अरे इतना कितना बड़ा घर है, कितना बड़ा बंगला है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितनी बड़ी गाड़ियां है, कितनी कितनी गाड़ियां लेके चल रहा है, ऐसे दूसरों के भोगों को देखकर अपने को ऐसी लालसा भी नहीं करना चाहिए। तो कितने पर अभक्ष का त्याग, विषयों में अति राग नहीं करना, आसक्त मनोज्ञ अच्छी चीज के लिए आसक्त नहीं होना, और अच्छी चीज नहीं है, अच्छी चीज नहीं मिली और वो मिल गया तो उसके ऊपर द्वेष भी नहीं करना, और किसी भी प्रकार की लालसा नहीं करना। ये परिग्रह परिमाण व्रत का की भावनाएं हैं, और जो जीव ये परिग्रह परिमाण की 5 भावनाएं भाता है वो परिग्रह परिमाण व्रत पाल सकता है। देखो आगे, ये परिग्रह परिमाण व्रत की 5 भावनाएं हैं। 5 पाप महानिंद्य रूप है। 5 पाप कौन से 5 पाप? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो ये 5 पाप कौन से? महानिंद्य रूप है, अपने को संसार में घुमाते ही रहते हैं। हिंसा भी इतना पाप है, सभी सब पांचों 5 प्रकार के पापों में महानिंद्य रूप कार्य, महानिंद्य रूप है। उनके त्याग की भावना ही भावना योग्य है। फिर आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखो, हिंसा त्याग की प्रेरणा, हिंसा रूपी त्याग की प्रेरणा दे रहे हैं। देखो, ये हिंसादि 5 पाप हैं, उनसे महादुख होने से इस लोक में अपना बिगाड़ है तथा परलोक में अनेक भवों में घोर दुख भोगना पड़ता है। ऐसा जानकर पापों से भयभीत होकर उन्हें दूर से ही त्याग देना चाहिए। किसको? हिंसादि 5 पापों को। बहुत प्रवृत्त नहीं होना, बहुत नहीं, जरा भी प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। कषाय कम हो जाएगी, मोह ढीला पड़ जाएगा, मोह भी चला जाएगा, कुछ सब एकदम व्यवस्थित हो जाएगा कार्य, यदि हिंसादि 5 पापों का त्याग ईमानदारी पूर्वक हुआ तो। देखो, हिंसा करने वाला निरंतर भगवान नहीं, मैं बोले कि कुछ क्यों पढ़ने में मिस्टेक हो रही है। हिंसा करने वाला निरंतर भयवान, उसको मारो, अरे तो वो तुझे मारेगा, तुझे वो करेगा। तो हिंसा करने वाला निरंतर भयवान बना रहता है। निर्गंत मुनिराज हैं, वन जंगल में या किधर भी बैठे हैं, उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। क्यों भय नहीं है? कि ये भाई बारदान मेरा है ही नहीं, बारदान जिसका है वो लेके जाएगा तो लेके जाएगा, मुझे वो बारदान का कुछ काम नहीं है।
ऐसे भय भय रहित हो जाते हैं। मानो कि अभी मेरे पास 5 लाख रुपया है, अभी 5 लाख रुपया मैंने अपना मान लिया और वो 5 लाख रुपया आगे पीछे हो जाए तो मैं दुखी हो जाऊंगा। लेकिन मैंने ये मान लिया कि 5 लाख रुपया मेरे है ही नहीं, तो फिर दुख होने की कोई बात ही नहीं है। दुख, किसी भी प्रकार का दुख होएगा ही नहीं। ऐसी बातें हैं, बहुत समझने जैसी बात है। बहुत ये सब चीजों के लिए इतना पुरुषार्थ लगता है ना कि हम पूछ ना सके, इतना पुरुषार्थ लगता है। पुरुषार्थ के बगैर ये कार्य होता नहीं है। देखो, 5 पापों को त्याग करना वो भी पुरुषार्थ है, आत्मा में रहना वो भी पुरुषार्थ है। उसके बगैर अपना सही मायने में कार्य होने वाला नहीं है। हिंसा करने वाला निरंतर भयवान बना रहता है, जिसे वह मारता है उससे अनेक भवों तक वैर का संस्कार चला बनता है। जिससे मारा, जिससे कुछ अपशब्द बोला, तो अनेक भवों तक वैर चलता रहता है। हिंसा से, क्रोध से वैर बहुत खतरनाक। एक बार तुमने क्रोध कर लिया, हिंसा कर ली, और बाद में उसका वैर बढ़ते रहता है। ये उसको मारेगा, ये उसको मारेगा, ये उसको मारेगा, ये उसको मारेगा। सोचने की बात है, एक कुत्ते क्यों एक दूसरे के साथ लड़ते हैं? ये कुत्ता बिल्ली के पीछे, बिल्ली चूहा के पीछे क्यों भागता है? तो भाई वो उसको पूछा, बिल्ली को पूछा कि तू चूहे के पीछे क्यों भागती है? तो बोले कि वो पहले जब भव में वो बिल्ली थी और मैं चूहा थी, तो वो मेरे को मार रहा था। अभी आज मैं बिल्ली बन गई हूँ, वो चूहा बना है, तो मैं उसको मार रहा हूँ। मतलब ये मार झूड़ में, हिंसा आदि में निरंतर पाप बने ही रहते हैं और निरंतर वैर बढ़ते ही रहते हैं। कभी वैर कम होने का, वैर पूरा होने का बात होती नहीं है। वो बहुत समझने जैसी बातें हैं। देखो, जिसे मारता है उसके स्त्री, पुत्र, पौत्र, मित्र, कुटुंबी वैरी हो जाते हैं। मैंने किसी को, एक व्यक्ति को मारा, तो ये व्यक्ति को मारा तो उसके पुत्र, उसकी पत्नी, उसके जो भी है संबंधी, वो सब मेरे वैरी हो जाते हैं। उसके मित्र भी वैरी हो जाते हैं। मित्र का मित्र और मित्र का दुश्मन भी दुश्मन, अपना दुश्मन नहीं है, ये मेरे मित्र है, और ये मित्र के मित्र है तो वो मेरे मित्र हो गए। और ये मेरे मित्र है लेकिन ये मित्र के दुश्मन है, तो वो मित्र के दुश्मन मेरे दुश्मन। ऐसा है व्यवहार, ऐसा है जीवन। किसी से किसी भी प्रकार का वो नहीं करना चाहिए। ऐसा बोलते हैं यहाँ पर, जिसे मारते हैं उसके स्त्री, पुत्र, पौत्र, मित्र, कुटुंबी वैरी हो जाते हैं तथा बदला लेते हैं। किसी भी प्रकार के बदला, किस प्रकार से मैं उससे बदला लूं। तिर्यंचों के ऊपर जो जाठी, पत्थर, शस्त्र, चाबुक आदि चलाता है, उसका वैर बदला तिर्यंच भी नहीं छोड़ते। में तिर्यंच भी मारते हैं। अपने को मानो कि साबली की प्रतिष्ठा हुई हिम्मतनगर मंदिर में, हाथी पागल हो गया जन्माभिषेक के दिन में, और हाथी ने एक बहन को पूरा मार दिया, बरोबर है? तो ये मार दिया, तो ये क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा? वो तो बात की बात है, ये तो जन्माभिषेक के टाइम पे हुआ है। तो ये क्यों हुआ ऐसा? बाकी और किसको क्यों नहीं हुआ? उसको क्यों? उसके ऐसा होना था, उसका आयु कर्म आ चुका था, वो भी एक है। और दूसरा बात, वो हाथी और वो उसके बीच में बहुत वैर था। ऐसा है, हाथी और वो जो भी है, मतलब ये शास्त्र के हिसाब से वैसा होता है। हमें ही भाई इतना सारा हुआ था। मानो कि ये कुत्ता घूम रहा है और कुत्ते ने 8-10 लोग जा रहे थे, लेकिन मुझे ही क्यों काटा कुत्ते ने, बाकी सबको क्यों नहीं काटा? तो भाई तुम्हारा और उसका वैर चल रहा है अभी, बरोबर? अभी ठीक है, चलो वैर चल रहा है। अभी वो कुत्ते ने काटा और हमने कुत्ते को वो किया, पत्थर मारा, वो किया, तो और वैर बढ़ रहा है।
वैर कम हो रहा नहीं है, चढ़ना नहीं हो गया भाई। बहुत समझने जैसी बातें हैं। तिर्यंचों के ऊपर जो जाठी, पत्थर, शस्त्र, चाबुक आदि चलाता है, उसका वैर बदला तिर्यंच भी नहीं छोड़ते। हाथी, घोड़ा, सर्प, ऊंट बहुत दिन के बाद भी वैर धारण कर बदला लेते हैं। क्या कहा? हाथी, घोड़ा, सर्प, ऊंट बहुत दिन के बाद भी वैर धारण कर बदला लेते हैं। वो अपने घर में सांप आ गया था, मालूम है? लेकिन हमको किसी को काटा नहीं। क्यों काटा नहीं? क्योंकि हमारे किसी के साथ कोई बैर नहीं था। वो आगे जैसे आया था वैसा ही चला गया। पैर भी आ गया था ना तेरा, तो पैर भी आ गया था, फिर भी वो सांप ने नहीं काटा। क्यों नहीं काटा? क्योंकि उसके साथ कोई बैर नहीं है, तो वो हमारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। ये चरणानुयोग है, चरणानुयोग के हिसाब से चलेगा, और द्रव्यानुयोग के हिसाब से चलेगा। आई बात समझ में? उसको का फल है? अरे ये हकीकत देखो, ये क्यों नहीं काटा? हमें उसके साथ वैर नहीं था। वो भी संधि पंचेंद्रिय जीव है। वो आके चला गया, ये घूमते घूमते आ गया था और चला गया। ऐसा है, बहुत समझने जैसी बातें हैं। मतलब हमें किसी के साथ वैर करना बहुत नहीं करना चाहिए। हम डॉगी को भी, जो कुत्ते घूमते हैं ना, उनको भी हार्ट करके एक बार ठीक है, हमारा रास्ता रुकता है, वो करता है, हमें काट ना जाए इसके लिए हार्ट, लेकिन लाठी से तो कभी नहीं मारना चाहिए, कभी नहीं मारना चाहिए किसी को भी। बहुत ही अरे इतनी जिनवाणी बता रही है हमें, इतना बोझ दे रही है, और फिर भी हम वही काम करें तो क्या हुआ? हमारा क्या होएगा? सोचो। हाथी, घोड़ा, सर्प, ऊंट बहुत दिन के बाद भी वैर धारण कर बदला लेते हैं। कोई पिक्चर आया था, नागिन करके पिक्चर आया था, तो नागिन नाग का जोड़ा रहता है। तो वो पिक्चर में क्या बताया मालूम है? वो नाग को मार देते हैं कि नाग वो मर जाता है। तो नागिन है ना, वो सभी जीवों को, जितने वो 5 थे ना, पांचों 5 को मारती है वो नागिन। हाँ, ये 5 को मारती। मतलब ये पिक्चर में, मतलब ऐसा होता ही है। ये कहा ना, देखो सर्प, वो सब जीवे बहुत दिन के बाद भी वैर धारण कर बदला लेते हैं। मतलब वो कितनी खेद खिन्न होती होगी। आइए सोचो बात, वो कितनी कलुषित होती होगी। ऐसा नहीं है आज मुझे किसी के ऊपर एक थप्पड़ मारना है या किसी को मुझे लाठी मारनी है ना, तो पहले मेरे अंदर वो क्रिएशन होता है, मेरी कषाय भड़कती है, बाद में ये सब कार्य होता है। इसके पहले कार्य होता नहीं है। वो मेरी पहले कषाय भड़कती है, और वो कषाय भड़कने के बाद वो कार्य होता है, उसके बाद कार्य होता नहीं है। ऐसा है। हाँ, मार डालते हैं। हाँ, वैर धारण कर लेते हैं और मार डालते हैं। दूसरों को मारने वाला जगत में निंद्य होता है। दूसरों को मारने वाला जगत में निंद्य होता है, पापी कहलाता है। सभी से प्रतीति समाप्त हो जाती है। सभी से श्रद्धा, उसके ऊपर से श्रद्धा उड़ जाती है। ये तो कभी भी मार सकता है, कभी कुछ भी कर सकता है, ऐसा सबको डर लगता रहता है। देखो आगे एक पैराग्राफ पढ़ता हूं। यह जिसे मारता है वे भी उसको मारता है, ये जिससे मारता है वो भी उसको मारता है। राजा का तीव्र दंड मिलता है, हाथ पैर नाग छेद दिए जाते हैं। राजा सर्वस्व हरण कर लेता है। महा अपयश, गर्भद, आरोहण आदि तीव्र दंड यहीं पर भोगकर बहुत काल तक नरकादि कुगतियों में अनेक प्रकार से ताड़न, मारन, छेदन, भेदन, शूली, वैतरणी, स्नान आदि असंख्यात दुख भोगकर तिर्यंचों में, मनुष्यों में तीव्र रोग, दारिद्र, अपमान आदि भोगता हुआ असंख्यात अनंत भवों में दुखों का पात्र होता है।
क्या हुआ, जिससे मारता है तो कि कितना उसको खुद को भी दंड, अरे सबको मालूम नहीं पड़ता होगा क्या, सबको मालूम पड़ता है, फिर भी मालूम नहीं, इतना क्रोध आ जाता है, इतना वैर, एक दूसरे के ऊपर वैर पड़ता है। वो देखते हैं ना, हमने वो दिल्ली में कॉम्बार्ड हो गया था, वो एक लड़की को इतना है कि वो अपना पेशाब वाली जगह पे लोहे का डंडा घुसा दिया। ऐसे ऐसे वैर हो जाते वो अभी ये जन्म के वैर नहीं रहते, अगले जन्म के वैर रहते हैं, अगले जन्म के वैर होते हैं। इसीलिए कभी किसी से क्रोध एक बार कर लो, लेकिन अंदर में वैर की भावना मत रखो। मैं उसको देख लूंगा, पूरी हो गई बात, मैं उसको देख लूंगा, इतना इतना भी किया ना तो वो अंदर में वैर हो गया। क्रोध एक बार ठीक है, लेकिन हमने वैर कर लिया, वो जन्मों जन्मों तक चलते ही रहता है। वैर कभी करना नहीं चाहिए। इस तरह की बात आज की है, आगे देखेंगे, कल देखेंगे, कल पढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि बेरा। निज निधि निज में